91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पर मैं श्रीमती भावना धौनी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मेरे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। श्री तरुण नेगी जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे डिपार्टमेंट में। श्रीमती बबीता खाती आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और श्रीमती पूजा शर्मा और आप भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर विश्व दिव्यांगता दिवस क्या है इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जो मेरी सहयोगी हैं श्रीमती पूजा शर्मा, मैं उनसे कहूंगी कि वो बताएं कि दिव्यांगता की डिसेबिलिटी क्या है। धन्यवाद मैम। दिव्यांगता से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति से जिसमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता है। ओके, मैम ने बोला कि दिव्यांगता, देखिए तो ये दिव्यांगता को और अच्छे से कि जो हमारे एक्ट हैं, अभी आया है RPWD एक्ट 2016, उसमें बताया गया। तो जो मेरी सहयोगी हैं श्रीमती बबीता खाती जी, तो मैं उनसे कहूंगी कि आप बताएं कि RPWD एक्ट इसे किस तरह से एक्सप्लेन करता है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, अगर इसकी बात करूं, सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया। भारत को एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता थी क्योंकि इससे पूर्व ऐसा कोई विस्तृत कानून नहीं था जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का मुख्य उद्देश्य भारत में दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा और उनकी रक्षा करना है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1995 में विकलांगता अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत केवल 7 प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया। लेकिन PWD एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता की श्रेणियों की संख्या 21 कर दी गई। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वे भविष्य में इसमें और श्रेणियों को सम्मिलित कर सकती है। और PWD अधिकार अधिनियम 2016 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है तो उसे इस अपराध के लिए कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। दिव्यांगजन के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने आरक्षण के कोटा को 3% से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि सरकारी विभाग की नौकरियों में दिव्यांग लोगों के लिए 4% का आरक्षण रहेगा। इस अधिनियम में दिव्यांगजन के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। ये न्यायालय जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के मामले में न्याय देंगे। भारत में बहुत बड़ी तादाद में विकलांग बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस अधिनियम ने 6 साल से 14 साल तक के विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तेजाब के हमले से पीड़ित विकलांग सूची में शामिल किया गया है। दुर्भाग्यवश भारत में पिछले कुछ वर्षों में तेजाब के हमले के मामलों में काफी मात्रा में वृद्धि हुई है। बबीता जी ने बताया कि RPWD एक्ट क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव है ये दिव्यांगता के क्षेत्र में कि जब RPWD एक्ट आया उसके बाद जैसे पहले 7 दिव्यांगताएं थी हमारी PWD एक्ट में, तो उन्हें 21 कर दिया गया और कई सुविधाएं इसमें प्रदान की गई हैं। जैसे मैम ने ही अभी बताया कि रोजगार में उनका जो आरक्षण, जो उनको एक सुविधाएं मिलती थी, वो प्रतिशत बढ़ा दिया गया, एजुकेशन में बढ़ा दिया गया। और मेन बात एक चीज इसमें और है कि डिसेबिलिटी को इसमें डिफाइन कर दिया गया कि बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, हाई सपोर्ट, इस तरह से 3 कैटेगरी बना दी गई कि डिसेबिलिटी जिस भी बच्चे, किसी को भी 1% भी अगर वो डिसेबल्ड है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दिव्यांगता है, तो उसे आप डिसेबिलिटी मानेंगे। लेकिन जो आपका उन्होंने एक बेंचमार्क एक फिक्स कर दिया कि 40% डिसेबिलिटी, जो जितने भी गवर्नमेंट के आपकी जितनी भी सुविधाएं उन्हें ही मिलेगा जिन्हें 40% डिसेबिलिटी। और एक होता है कि हाई सपोर्ट डिसेबिलिटी, जी जिन्हें बहुत ज्यादा है तो उन्हें क्या कि केयर टेकर दिया जाएगा। धन्यवाद मैम। तो इसके बाद मेरे सहयोगी हैं तरुण नेगी जी, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो बताएं कि हम ये विश्व दिव्यांगता दिवस क्यों मनाते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ। सर, हमने इसकी शुरुआत जो यूनाइटेड नेशन ने 1992 में इसकी शुरुआत करी थी। 1992 3 दिसंबर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हर वर्ष हम इसको 3 दिसंबर 1992 से हम इसको हर वर्ष मना रहे हैं 3 दिसंबर को। हर वर्ष इसका कुछ ना कुछ एक नया थीम होता है, उस थीम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, समावेशन की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो शुरुआती वर्षों में कला, संस्कृति,
स्वतंत्र जीवन के बारे में चर्चा की गई थी, जो उसका थीम रहा था। फिर उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी की बात की गई थी, IT के बारे में बात की गई थी। फिर हल्के हल्के इसको समावेशन की ओर जोर दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि समय के साथ साथ हमारे अंदर जो दिव्यांगता के मुद्दों को लेकर है, हमारे अंदर ज़्यादा जागरूकता आई है। ये हर वर्ष जैसे हम इसको 3 दिसंबर को मनाते हैं, इसी तरह से हम ऑटिज्म डे भी मनाते हैं। अलग अलग कैटेगराइज हमने कर दिया, सेरेब्रल पल्सी डे मनाया जाता है, अलग अलग डे मनाए जाते हैं। वैसे ही हर वर्ष इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के रूप में 3 दिसंबर को मनाते हैं। तो सर ने बताया कि दिव्यांगता दिवस की दिव्यांगों के प्रति जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। तो हर वर्ष की तरह इस साल भी इसे मनाया जा रहा है। तो जैसे हर साल इसमें कोई ना कोई एक विषय या एक थीम दी जाती है। तो इस बार जो विश्व दिव्यांगता दिवस 2024 का विषय है वो है एक समावेशी और सतत भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर्स। सर ने जैसे बताया कि काफी टाइम से सस्टेनेबल फ्यूचर्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो इस बार भी यही बात है, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया कि उनकी लीडरशिप एक कदम और आगे बढ़े, जो पर्सन विद डिसेबल्ड हैं कि उनकी लीडरशिप भी आए, कि वो उनकी भी भागीदारी हो। सिर्फ अब उनको आपने सपोर्ट ही नहीं करना, उन्हें आगे ही नहीं बढ़ाना, वो एक लीडर के रूप में उभरे। यह विषय एक बेहतर और अधिक सतत दुनिया को आकार देने में दिव्यांग व्यक्तियों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सभी स्तरों पर निर्णय लेने और नेतृत्व की भूमिका में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है कि वो भी नेतृत्व कर सकते हैं, उनमें भी लीडरशिप की क्वालिटी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बेचारे हैं, बस इन्हें सिर्फ आपको आगे बढ़ाना है, इस तरह से नहीं, कि वो उनमें लीडरशिप भी है। ठीक है, यह विषय सामाजिक विकास के लिए आगामी 2025 विश्व शिखर सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य है कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। यह इन वैश्विक परिवर्तनों को आगे बढ़ाने में दिव्यांग लोगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका देने पर केंद्रित है। वो चाहता है कि जितने भी हमने अपने विकास के गोल रखे उनमें दिव्यांगों की भी भूमिका हो और वो एक लीडरशिप के रूप में आगे आए। तो अब हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं जो हमारे कोर्स हैं उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल जी। मैं उनसे कहूंगी कि वो बताएं कि हमारा जो विश्वविद्यालय है ये कोर्स चलाता है विशेष शिक्षा में, कि हम लोग दिव्यांगता में, कि हमारे विश्वविद्यालय की क्या भूमिका है। सर धन्यवाद भावना जी। चूंकि आज विश्व दिव्यांग दिवस भी है और आज एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे इसी बात पे कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा को लेके। और अभी भावना ने एक अच्छी बात बोली कि हमारा थीम है वो इस साल की है कि समावेशी और सुदृढ़ और विकसित भविष्य के लिए दिव्यांग जनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। तो पहले आज की अगर हम विश्वविद्यालय पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम अपनी थीम के ऊपर ही चल लेते हैं। जो सशक्त नेतृत्व है, देखिए अभी कुछ साल पहले एक ग्रेटा थुनबर्ग नाम की ऑटिस्टिक लड़की ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया। उसके बाद से दूसरा नेतृत्व जो वो इंडिया में एक देवेंद्र झांझरिया जी है, जिनको MLA का टिकट दिया गया था। लेकिन हम थीम तो बना रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है। हमें इनकी नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, तो हमें हर समय कहीं ना कहीं जब भी मौका मिले इनकी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए इनको आगे लाना होगा। समावेशी समाज के निर्माण की हम बात करते हैं तो इनको हम आगे लेके आए, इनको नेतृत्व सौंपे, इन पे भरोसा करें। आप लोगों को आश्चर्य होगा अभी भी 21 तरह की हमारी डिसेबिलिटी डिफाइन हुई है, लेकिन जो हमारा कोर्स करिकुलम है वो सिर्फ 4 डिसेबिलिटी के लिए बना हुआ। BEd में या MEd में हम लोग जो अदर डिसेबिलिटी है उनके लिए नीड बेस्ड करिकुलम बनाए, थोड़ा उसमें ऐसी एक्टिविटी डाले जो उनमें नेतृत्व की भावना विकसित कर सके। जब हम कॉमन स्कूल या जनरल स्कूलों की बात करते हैं तो वहाँ हम बहुत सारे सिलेबस बच्चों के लिए बनाते हैं। कई बार उनके लिए हम स्कूल में अलग अलग हेड बॉय हेड गर्ल जैसी पोस्टर भी डेवलप करते हैं, लेकिन स्पेशल स्कूलों में हम लोग इन चीजों को नहीं कर पा रहे। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, इनका नेतृत्व बढ़ाना, तो इनको आगे बढ़ के नेतृत्व करना सिखाना है, इनको लीडरशिप सिखानी है। जब हम इनको लीडरशिप सिखाएंगे, लीडरशिप के बारे में बताएंगे तो थोड़ा इनके अंदर ये गुण जो होंगे डेवलप होंगे, तो ये आगे बढ़ के हमारे समाज सभा और जितने भी हमारी सोसाइटी है उन लोगों के लिए बढ़िया होगा। अब हम अगर बात करें उसकी अपने विश्वविद्यालय की, तो हमारा विश्वविद्यालय अभी BEd स्पेशल एजुकेशन पाठ्यक्रम तो चला ही रहा है चारों डिसेबिलिटी में, दृष्टिबाधिता में, श्रवण बाधिता में, अधिगम अक्षमता में और बौद्धिक अक्षमता में। अब हमारा फ्यूचर ये हो रहा है कि हमारा अगला टास्क ये कि इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर को बढ़ के क्यों ना हम इनके लिए मास्टर डिग्री का प्रावधान करें, ऐसा कुछ हम डेवलप कर पाए इनके लिए कि ये MEd वगैरह करें
और एमएड करेंगे तो जाहिर तौर पे मौके खुलेंगे। एमएड के बाद फिर रिसर्च की बात आएगी, तो रिसर्च जब कोई करेंगे डिसेबिलिटी पे, तब तो हम लोगों को भी कुछ फ्रूटफुल आइडियाज मिलेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम शोध वाले विषय के ऊपर जाएंगे तो हमको इनकी समस्याओं का, इनकी आवश्यकताओं का ज्ञान होगा। तो उन समस्याओं, उन आवश्यकताओं को जब हम बिंदुवार कहीं एकत्र करके रखेंगे समाज के सामने या कहीं उच्च स्तर पे, तो कई तरह की चीजों को हम रख सकते हैं कि भाई हमें यह आवश्यकता है। अब जैसे हमारे विश्वविद्यालय में इस समय रैंप भी है, लिफ्ट भी है, एक्सेसिबल बाथरूम भी है इन लोगों के लिए, साथ ही साथ साइन लैंग्वेज के बोर्ड भी हमारे लगे हुए हैं। बट क्या है कि हम लोगों को कुछ और भी ज्यादा इनके लिए करना है कि हम कहीं ग्राउंड फ्लोर पे एक इनके लिए ऐसा वो बना सके, क्या रिसेप्शन वगैरह, जहाँ पे वो अपनी बातें रख सके। क्या होता है, कई बार विद्यार्थी आता है और वो अंदर भटकता रहता है। अगर उनके लिए अगर हेल्प डेस्क ऐसी बन जाए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उसके लिए कोई साइन लैंग्वेज वाला बन जाए जो उनकी साइन लैंग्वेज में बातें समझ सके, तो वो चीजें, हाँ, इंटरप्रिटेटर होगा। अगर इंटरप्रिटेटर रहेगा तो उस बात को समझेगा। नहीं तो हम तो कई बार निराश हो जाएगा दिव्यांग बच्चा। तो हमको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो उनका हम थीम इस समय की हमने लिए कि वो समाज में अच्छे समाज का निर्माण करे, विकसित समाज का करे, समावेशी बना, उसके लिए नेतृत्व का गुण विकसित करें। तो वो तभी हो पाएगा जब हम उनको मौका दें। और हमें ये हर शैक्षिक संस्थान में करने की आवश्यकता भी है। हमसे अपने विश्वविद्यालय को ही नहीं कह रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय बहुत बेहतरीन कर रहा है, ये सबको पता है। लेकिन हमें और विश्वविद्यालय और संस्थान जो है उनमें भी ये सब चीजें लानी पड़ेगी। इसके लिए हम अपने अध्ययन केंद्रों की भविष्य में एक बैठक भी करते हैं। ऐसा विचार हमारा बन रहा है कि हम एक कार्यशाला करें जहाँ सारे अध्ययन केंद्रों के समन्वयक है, उनको हम बता सके अगर आपके क्षेत्र का कोई दिव्यांग व्यक्ति अध्ययन करने आता है तो आप उसको क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। हाँ, तो ये है कि जो हम दिव्यांगता दिवस जो हम मनाते हैं उन दिव्यांग बच्चों की जागरूकता के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय की भी उसमें एक छोटी ही सही लेकिन भूमिका रहेगी। इस चर्चा को अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मैं पुनः सभी श्रोताओं को विश्व दिव्यांगता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो धन्यवाद। मैं पूरी फैकल्टी को थैंक्स बोलती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, सभी श्रोताओं का भी।